स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल के बरानगर में चुनाव नजदीक आते ही तनाव बढ़ गया है। भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक पोस्टर लगाने और फाड़ने को लेकर हाथापाई हुई है। विधाननगर से आई पुलिस और केंद्रीय बलों ने स्थिति को नियंत्रण में किया। फिलहाल हालात सामान्य है, लेकिन आपको बता दें कि भाजपा के सजल घोष और तृणमूल की सायंतिका के बीच भी तीखी बहस हुई है। इस दौरान अब सवाल उठ रहा है कि बरानगर में शांतिपूर्ण चुनाव संभव हो पाएगा या नहीं, और चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार कौन से कदम उठाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और उसी बीच ये जोरदार हंगामा देखने को मिला है बरानगर में, जहां पोस्टर लगाने और फाड़ने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जोरदार हंगामा होने लगा। ऐसे में केंद्रीय बल और पुलिस ने वहां पर स्थिति को सामान्य करने की पूरी कोशिश की। মিথ্যা কথা বলছেন, বিজেপির কালচারটাই মিথ্যাবাদী কথা। এখানে আমাদের মহিলারা আমাদের কর্মীদেরকে বহিরাগতদের বাইরে থেকে এনে হকি স্টিক দিয়ে এরা ইনজুর করেছে। এই নোংরামি বরানগরে চলবে না। বরানগরের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকারের এই জবাব দেবে। এটাই বিজেপির কালচার, এটাই বিজেপি করে। শান্ত বরানগরকে অশান্ত বিজেপি করার চেষ্টা করছে। আমরা আমাদের প্রচার করছিলাম, আমরা এখানে শুনে আমি ছুটে আসি এবং এখানে শুনছি যে এখানে বহিরাগতদের এনে তারা হকি স্টিক দিয়ে মেরেছে আমাদের কর্মীদের। এই নোংরামির জবাব মানুষ দেবে, বরানগরের মানুষ এই নোংরামির জবাব দেবে। আপনাদের কাউন্সিলর আহত হয়েছে, বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আপনারা নিজেরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা শান্তিপ্রিয়ভাবে আমাদের প্রচার চালাচ্ছি। বহিরাগত আপনারা ওইখানে এখানে দেখুন, একটাও লোক এখানে বাইরের। और वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग सोमवार शाम को एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री सूची जारी करेगा। सभी जिलाधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। बंगाल में चुनाव आयोग सोमवार शाम को एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री सूची जारी करेगा। सभी जिलाधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जा सके। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है और आपको ये जानकारी दे दे कि सोमवार शाम को एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री सूची जारी करेगा चुनाव आयोग, और सभी जिलाधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए जाएंगे, ताकि आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। ईद की पर्व में मुसलमान समाज मुख्यमंत्री के नाते उनको जरूर दावत दिए थे, और इस मंच को बेजा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए कोई शिकायत दर्ज कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके लिए ममता बनर्जी क्या कोई ठोस कदम उठाई? बंगाल के मुसलमान क्या ममता बनर्जी की वोट बैंक बन के रहेंगे? उनकी जमाने में बंगाल में मुसलमानों को क्या तरक्की हुई? नौकरी में कितने मुसलमानों को शामिल किए गए, और खासकर ओबीसी की सूची से मुसलमान समाज के एक बड़े शिक्षित समुदाय को निकाला गया। ममता बनर्जी खुद ये कही थी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के पहले कि मैं बंगाल में सारे वैध वोटरों की सूची में नाम डालने के बाद मैं अपना नाम सूची में लाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि सबसे पहले ममता बनर्जी और उनके भतीजे
एसआर के सहायता लेकर मतदार सूची में नाम तो उठा लिए और आम लोगों को बिना कोई मदद रास्ते पे छोड़ दिए। जहां तक बंगाल में एसआर प्रक्रिया संपन्न करने के लिए 90,000 के आसपास सरकारी कर्मचारियों को तैनात किए गए थे और जिन्हीं लोगों के चलते आज इतने बड़े झंझाट आम लोगों को सहने पड़ते। आम लोगों को मदद करने के बजाय चले गए सुप्रीम कोर्ट और जाके फिर विचाराधीन कर दिए सारे मसले को। जब सूबे की सरकार और सरकारी की कर्मचारियों ने लोगों को मदद करते हुए ये सूची को और उसके साथ जुड़े हुए दिक्कतों को समाधान करना चाहिए था, उस समय उल्टे रास्ते में चलकर सुप्रीम कोर्ट जाकर नोटों की करते हुए विचाराधीन कर दिए और आज लोगों को ये दिक्कत भुगतने पड़ते हैं। चुनाव ये प्रो और एंटी एसआईआर के मुद्दे पे होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान ममता बनर्जी को साथ दें। बस यही प्रक्रिया शुरू हो गए। मोदी और दीदी के बीच ये गेम, ये खेला चालू हो गए हैं। इसके लिए बुरा लगता है कि ईद की पर्व में भी बख्शा नहीं जाते हैं, पर्व को भी बख्शा नहीं जाते हैं कि आज ही के दिन मंच को इस्तेमाल करते हुए उनको चुनाव करने पड़े। पाकिस्तानी सन्तास मदद बंद ना करार बता दें, चुनाव आयोग ने सप्लीमेंट्री सूची तय कर ली है। सोमवार शाम तक ये सूची भी जारी हो जाएगी। अब ऐसे में चुनाव को बेहतरीन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए तमाम जो कानून व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए भी अपील की जाएगी।